राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 14। सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से मोड a माइनस मोड b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए यदि और दिखाइए कि प्रत्येक दो परमेय संख्याओं a और b के लिए दो मोड a मोड b लेस देन इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा? समता चिन्ह का मतलब होता है बराबर और इसे हम हिंदी में मापांक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं मोड। तो यहां पर देखेंगे मोड ए माइनस मोड बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे तो ए स्क्वायर मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर माइनस 2 मोड ए इंटू मोड बी ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 2 मोड ए मोड बी। हम इसको इस रूप में लिखेंगे। इस रूप में लिखने के लिए देखो मोड ए, अगर इस संख्या के अंदर कोई भी संख्या जैसे प्लस की है तो प्लस का निकल के आएगा, माइनस का है तब भी प्लस के निकल के आएगा। तो मोड हटाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 2 मोड ए मोड बी। अब हम क्या करेंगे, इस रूप में लिखने के लिए दाई तरफ से हम बाई तरफ लिखेंगे 2 मोड ए मोड बी। तो अब साइन भी बदल जाएगा, ये बोलेंगे इसे लेस देन इक्वल टू, ये होता है ग्रेटर देन, जी याद ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है ग्रेट चिन्ह गलत है, ये ग्रेटर देन इक्वल और ये होता है लेस देन इक्वल टू। लेकिन मुंह हमेशा बड़े की तरफ ही खुलता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये यहां लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस रूप का हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमें समता चिन्ह निकालना है तो हम लिख सकते हैं मोड ए माइनस मोड बी का होल स्क्वायर बराबर किसके है? 0 के। दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे? वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। रूट मोड ए का माइनस मोड बी का होल स्क्वायर बराबर रूट 0। तो इसका स्क्वायर से कैंसिल, तो मोड ए माइनस मोड बी बराबर 0। मोड ए बराबर मोड बी, माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा प्लस का। तो यही पूछा गया इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा? समता का चिन्ह तब आएगा जब मोड ए बराबर मोड बी होगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या। सबसे पहले ये जानेंगे कि अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तो जो ये संख्या दी गई है हम इसको मान के चलेंगे, माना रूट 5 माइनस रूट 3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं
क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, हर में कभी भी जीरो नहीं होगा। जब ये परमेय संख्या है, अभी हमने बताया है, हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर जीरो कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3 का वर्ग, वर्ग चढ़ाते यानी दो घाते चढ़ा देते वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी रूट 5 का वर्ग प्लस रूट 3 का वर्ग माइनस 2 रूट 5 गुणा रूट 3, पी का वर्ग पी और क्यू का वर्ग क्यू, रूट 5 का वर्ग 5, रूट 3 का वर्ग 3 माइनस 2 रूट इस पे 15, रूट का 5 और रूट 3 में गुणा करेंगे रूट 15 आ जाएगा, बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 माइनस 2 रूट 15 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2 रूट 15 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर -8, -2 रूट 15 बराबर लासा ले लेंगे क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर -8 क्यू स्क्वायर, -2 गुणा में तो किसमें जाएगा, भाग में, रूट 15 बराबर पी स्क्वायर -8 क्यू स्क्वायर बटे -2 क्यू स्क्वायर। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, यह कैसी संख्या है, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती हैं, तो बराबर नहीं का चिन्ह, नॉट इक्वल टू, जब यह बराबर नहीं है, यह एक विरोधाभास तत्व है, अतः रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, रूट 5 और रूट 7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, रूट 5 का पहले मान निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, तो ये वर्गमूल निकालेंगे इसका, 2 का वर्ग 4, अगर हम 3 लिखते तो 9 हो जाता, क्या बचा 1, फिर हम पॉइंट लगाते, पॉइंट यहां भी लगाएंगे, जब पॉइंट लगाते तो 2 जीरो बढ़ाते 100 हो गया। यहाँ पर वैसे तो यही नंबर लिखा जाता है जो ऊपर लिखा होता है, तो यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे कि हम जितना भी लिखेंगे उतने का गुणा करके इससे ज्यादा ना हो। अगर हमने 3 लिखा तो 43 हो जाएगा, और 43 3 गुणा करेंगे, 3 यहाँ भी रखना पड़ेगा, 43 में 3 का गुणा करेंगे तो 129 हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, 42 दूनी 84, जो 2 यहाँ लिखे वो यहाँ भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पॉइंट लगा है, हम 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लिए, इनको जोड़ के लिखा जाता है नीचे, 2 और 2 4 4। अगर यहाँ पर हम 3 लिखेंगे तो भी, 4 लिखेंगे तो ज्यादा हो रहा, तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 1 3 चौको 12 1 13, माइनस करेंगे, 10 में से 9 जाएगी 1, 9 में से 2 जाएगी 7, 5 में से 3 जाएगी 2, पॉइंट लगा है, 2 जीरो और लगा लेंगे,
इधर जोड़ के लिखेंगे 6 4 4। अब यहां पर देखेंगे, अगर यहाँ पर हम 7 कर रहे तो ज्यादा हो रहा, तो हम क्या करेंगे 6 करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। छतरंग 6 यहाँ भी लिखेंगे। छतरंग 36 3, छतरंग 36 3 39 3, 6 चौको 24, 24 और 3 27 2, 6 चौको 24 और 2 26। घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगी 4, 9 में से 9 जाएगी 0, 10 में से 7 जाएगी 3, 6 में से 6 जाएगी 0। पॉइंट लगा हुआ, 2 जीरो और बढ़ा लो। हम 4 अंकों तक, पॉइंट के बाद 4 अंक तक निकालेंगे, तब हम शुद्ध, हमें कितने अंक तक पूछा गया, 2 स्थानों तक पूछा गया, बस इतना ही निकालेंगे, यहीं तक निकालेंगे। 4, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 7 गई 3, इतना ही निकालेंगे। हम 2 जीरो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2 स्थानों तक पूछा गया तो 3 स्थानों तक निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2.236। अब लास्ट का अंक देखते हैं। अगर आपका 0 1 2 3 4 यह अंक है, तो यहाँ पर उतना ही लिख देते हैं। अगर इनसे ज्यादा है, 5 6 7 8 9 है, तो एक अंक आगे वाले में बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा। तो √5 का 2 अंकों तक शुद्ध मान जो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 2.24। हमें निकालना है √7 का। इसी प्रकार √7 का निकालेंगे। 7 2 दूनी 4, अगर 3 का वर्ग करेंगे 9। हमेशा पहली लाइन वर्ग के रूप में लिखा जाता है। 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 दूनी 4, क्या बचा 3। इतने में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, यहाँ भी लगाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर हम इस साइड जोड़ के लिखते हैं, 4 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम 8 बार कर रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 7, तो 7 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे। 7 7 49, 4 7 चौको 28 और 4 32, 7 भी ज्यादा हो रहा, 6 बार जाएगा। छतरंग 36 3, 6 चौको 24 और 3 27, 10 में से 6 जाएगी 4, 9 में से 7 जाएगी 2। पॉइंट लगा हुआ है तो 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे, 6 6 12, 4 1 5। 5 बार ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार करेंगे। 4 चौको 16, हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 पंचे 20। कितने बार, 4 4 यहाँ भी लिख लेंगे। घटाएंगे, 10 में से 6 गई 4, 9 में से 9 गई 0 3। पॉइंट लगा है, 2 जीरो फिर बढ़ा लो, 2 नीचे भी बढ़ा लेंगे। इधर जोड़ के लिखेंगे 8 2 5। 6 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार करेंगे। 5 25 2, 5 8 40 2 42, 4 5 2 10 4 14, 1 5 25 1 26, 5 9 में से 2 गई 7, 13 में से 4 गई 9, 1 इसको दे दी थी 9, 9 में से 6 गई 3। तो इसका हो जाएगा आपका 2.645। ये भी एक बढ़ा है, इस लाइन में है तो एक बढ़ा देंगे, तो इसे लिख सकते हैं 2.65। तो यह √5 और √7 के मान निकल गए शुद्ध 2 स्थानों तक, पॉइंट के 2 स्थानों तक। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरमेय संख्या √2 को निरूपित करता हो। एक हम संख्या रेखा बनाएंगे, जिसे L से प्रदर्शित करेंगे। ये मूल बिंदु है O, 1 2 0। हम अगर 1 सेंटीमीटर मानेंगे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा L पर, संख्या रेखा L पर
इसे ए कर देंगे। मूल बिंदु ओ से, मूल बिंदु ओ से 1 सेंटीमीटर दूर दूरी पर ओ ए बी सी एक वर्ग बनाया। वर्ग बनाएंगे, वर्ग किसे कहते हैं पहले ये समझेंगे। वर्ग ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, भुजाएं समान व समान व प्रत्येक कोण, कोण समकोण होता है। समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश का होता है। सभी भुजाएं जब 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर यहां से वैसे बनाए रचना की 1 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, यहां से 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का यहां से ओ ए बी सी, ये क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। तो हम क्या करेंगे, ओ बी को मिला देंगे। ओ बी को मिलाया तो ये क्या बनना है, एक ये समकोण है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी में कर्ण का वर्ग ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ओ बी का वर्ग निकालना है, ओ ए का वर्ग, ओ ए कितना है, एक, एक का वर्ग, ए बी कितना, एक का वर्ग। तो एक का वर्ग क्या हो जाएगा, एक, एक का वर्ग एक, ओ बी का वर्ग हो जाएगा 2। इसका रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, ओ बी √2। तो जो यू बी है वो क्या है, √2 है। हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या का चाप लगाया, जो संख्या रेखा एल को पी पर काटता है। दूरी भरेंगे ओ बी प्रकार में और ओ को केंद्र मानकर इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे। एल को कहां पर काट रहा है, पी पर। अतः पी ही संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करता है या दर्शाता है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।